हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को सीजी टेट 2024 23 जून का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी। तो ये पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले हम सीडीपी से स्टार्ट करेंगे। सीडीपी का पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए उत्तर कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। इसमें हमें बताना है सही उत्तर, यहाँ पे सही उत्तर हमें बताना है। तो कथन दिया है, दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। तर्क है, झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। इसमें हमें सही को बताना है। तो इसमें बी का आंसर हो जाएगा कथन सही है। इसमें बोल रहा है कथन सही है, दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। इसमें कथन सही है परंतु तर्क गलत है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है। इसमें बच्चों में जटिल समूहों या समूहों को समझने के लिए उपयोगी। बी, यह पूछकर प्राप्त किया जाएगा कि क्या ऐसे लोग हैं जो विद्यालय में एक साथ बहुत घूमते हैं। सी, विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर प्राप्त किया जाएगा या उपरोक्त सभी। तो आंसर ए हो जाएगा हमारा, बच्चों में जटिल समूहों या समूहों को समझने के लिए उपयोगी। आंसर ए। थर्ड क्वेश्चन है, स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी ए है व्यवस्थित हो, लिखित हो, मौखिक हो, विस्तार से हो। तो ए है आंसर, विस्तार हो, व्यवस्थित हो। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे का IQ क्या होगा। तो इसमें हमें बताना है मानसिक आयु, इसमें हमें IQ निकालना है बच्चे का। तो इसका आंसर हो जाएगा IQ निकालने पर 120, 125। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आकलन अधिक फायदेमंद होगा। ये है रचनात्मक मूल्यांकन, पोर्टफोलियो मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या प्रदर्शन मूल्यांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रदर्शन मूल्यांकन। 6 नंबर है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। ये व्यक्तियों की योग्यता, रुचि एवं अभिक्षमताओं को जानने का प्रयास करे। बी, पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करे। या ए, बी, इनमें से कोई नहीं, दोनों है, ए बी दोनों आ जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है सामाजिक सहारा, सामाजिक सहायता, समाज में व्यवहार या समाज समर्थक व्यवहार। आंसर डी, समाज समर्थक व्यवहार। 8 नंबर का है, विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को सही क्रम में बताइए। सही क्रम में हमें इसे बताना है दिए गए कूट संकेतों के आधार पर। तो इसे हमें सही क्रम में लिखना है, बताना है। तो इसमें ए नंबर का हो जाएगा आंसर। इसमें सबसे पहले आएगा निरर्थक पद, उसके बाद आ जाएगा गद्यांश, फिर आ जाएगा कविता, लास्ट में सुज्ञ आवृत्त आधृत सीखना। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। ए, सिर्फ अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। बी, अभ्यास एवं अनुभव दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। सी, अभ्यास, अनुभव एवं के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन या उपयुक्त में से सभी तरह के परिवर्तन को। बी आंसर हो जाएगा, अभ्यास एवं अनुभव दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। 10 नंबर का,
वाइगोस्की ने भाषा को माना है एक सांस्कृतिक उपकरण, मजा मनोरंजन, अद्वितीय या व्यर्थ। आंसर ए सांस्कृतिक उपकरण। 11 नंबर, बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि मूल्यांकन उपकरण विश्वसनीय एवं वैध है। छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना। सी, विद्यालय प्रशासकों के अपेक्षाओं के अनुसार न्यूनतम अधिकतम स्तर का अनुपालन हो या मूल्यांकन उपकरण मानकीकृत हो। इनमें से क्या हो सकता है? बी आंसर हो जाएगा छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना। 12 नंबर का क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक है क्या है? अनुभव सिद्ध नियम, बी एक प्रोटोकॉल, सी एक रणनीति, डी एक गलती। इनमें से क्या है? ऑप्शन ए अनुभव सिद्ध नियम। 13 नंबर का क्वेश्चन, कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांत का किसके परिणाम स्वरूप देखता है? ऑप्शन ए वातावरणीय कारण, ऑप्शन बी हार्मोनल असामान्यता, ऑप्शन सी लिंग गुणसूत्र की असामान्यता, डी जैविक कारकों का संयोजन। आंसर हो जाएगा ए वातावरणीय कारक। 14 नंबर, नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए कूट संकेतों में से सही का चयन करें। इसमें सही का चयन करने बोल रहा है। कथन, आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है। कारण बता रहा है, सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देता है। उत्तर बताना है, सही उत्तर इसमें हमें बताना है। इसमें कथन आपका सही हो जाएगा, आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है, सही है, परंतु कारण इसमें गलत है। आंसर बी, कथन सही परंतु कारण गलत है। 15 नंबर, जल्दी हम अब करते हैं। बच्चे के बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि, बी तुलनात्मक विधि, सी विकासात्मक विधि, डी सांख्यिकीय विधि। आंसर सी विकासात्मक विधि। 16 नंबर है, विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था। ऑप्शन ए अमेरिका में, बी यूरोप में, सी भारत में, डी चीन में। तो आंसर ये हो जाएगा अमेरिका में। 17 नंबर, अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है। यह कथन है ए बर्ट का, बी स्टेफन, सी गिलफोर्ड, डी विल्किंस। आंसर सी हो जाएगा गिलफोर्ड। 18 नंबर, अधिगम असमर्थता शब्द किसने सुझाया? ऑप्शन ए किर्क, ऑप्शन बी फोर्बेस, ऑप्शन सी काबेल, ऑप्शन डी टोरेंस। आंसर हो जाएगा हमारा ए किर्क। 19 नंबर, प्रतिभाशाली बालक की पहचान है। ऑप्शन ए शैक्षिक लब्धि, ऑप्शन बी बुद्धि लब्धि, ऑप्शन सी समायोजन, ऑप्शन डी संवेग। आंसर हो जाएगा बी बुद्धि लब्धि। क्वेश्चन 20 लास्ट के क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं। इसमें गलत विकल्प चुनिए बोला है। गलत विकल्प इसमें हमें चुनना है। ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है या समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण है या समावेशी शिक्षा का आधार समानता का सिद्धांत है। समावेशी शिक्षा समाज से समायोजन में सहायक है। इसमें गलत कथन चुनने बोला है, तो ये सही हो जाएगा हमारा समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है, ये सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का आधार समानता का सिद्धांत, ये भी सही है। समावेशी शिक्षा समाज से समायोजन में सहायक, ये भी सही है। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा, बी गलत है। जैसे समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण है, ये गलत है।
तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। 21 नंबर, शिक्षण के समक्ष स्तर में शामिल है, क्या शामिल है? स्मृति, योग्यता या अंतर्दृष्टि, रचनात्मकता। इसमें क्या शामिल है बताना है। आंसर सी हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड वाला। स्मृति शामिल है और अंतर्दृष्टि, आंसर सी। 22 नंबर का, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 7 से 13 वर्ष, ऑप्शन सी 5 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 12 वर्ष। आंसर हो जाएगा हमारा ए 6 से 14 वर्ष। 23 नंबर का क्वेश्चन है, एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया। यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए गतिविधि आधारित शिक्षण, ऑप्शन बी अनुभवात्मक शिक्षण, ऑप्शन सी मिश्रित शिक्षण, ऑप्शन डी परियोजना आधारित शिक्षण। आंसर हो जाएगा बी अनुभवात्मक शिक्षण। 24 नंबर, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? इसमें कौन सा आवश्यक नहीं है वो बताना है। भौतिक एवं ए है, भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये तो सही हो जाएगा, सही है। बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांतों को याद करने के लिए, याद तो करना नहीं हमें, देख लेते हैं आगे। सी पर्यावरण का पता लगाने के अवसर प्रदान करना, ये बिल्कुल सही है। अवलोकन, माप, भविष्यवाणी, पूर्व सूचना और वर्गीकरण जैसे कौशल विकसित करना, ये भी सही है। तो यहाँ हमारा नेगेटिव पूछा था तो नेगेटिव हो जाएगा बी बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांतों को याद करने के लिए, आंसर ये हो जाएगा, ये गलत है। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है? इसमें भी नेगेटिव बताना है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव देख लेते हैं। औपचारिक रिपोर्ट लिखना, नोट लेना, सही हो जाएगा। शब्दकोश का उपयोग करना भी सही हो जाएगा। एक विश्वकोश से जानकारी प्राप्त करना, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, औपचारिक रिपोर्ट लिखना, औपचारिक। 26 नंबर, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के खाली स्थान का विकास करना। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी शरीर, ऑप्शन सी व्यक्तित्व, ऑप्शन डी बुद्धिमत्ता। तो आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। 27 नंबर, सीखना है, क्या है? ए है व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन बी अनुभव का परिणाम, ऑप्शन सी व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन भी हो जाएगा, अनुभव का परिणाम भी हो जाएगा, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, तो चारों ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। 28 नंबर, सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ है, क्या है? कौशलों का अधिग्रहण, बी ज्ञान का समावेश, सी व्यवहार में संशोधन, या डी व्यक्तिगत समायोजन। आंसर सी व्यवहार में संशोधन। अब हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए हैं। 29 नंबर, आनुवंशिकता को एक सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए माध्यमिक, ऑप्शन बी गतिशील, ऑप्शन सी स्थिर, या ऑप्शन डी प्राथमिक। क्या हो सकता है? ऑप्शन बी गतिशील। ये हमारा लास्ट के क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए तनाव को कम करे, ऑप्शन बी मूल्यांकन नियमित करे, ऑप्शन सी अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तनाव को कम करना, ये भी सही है। बी मूल्यांकन नियमित करे, ये भी सही हो जाएगा। अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करे, ये भी सही है। चारों सही हो जाएगा ऑप्शन हमारे। तो ये हमारे CGP के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 2024 का पेपर था। 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट है। अब आगे के हम हिंदी के 30 क्वेश्चन अब लेकर आएंगे।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर।